Jai Hind दोस्तों, what's up students? I am back with another video. Yes, with a motivational video. I am Roshan Jivnani, your mathematics mentor of IIT JEE. आज मैं आप लोगों से कुछ बात करने आया हूँ. Yes, about your timetable, about your studies, about your concentration, about your focus. How to score good marks in exams and what are the different strategies. तो बेसिकली फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो योर पर्सनैलिटी कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है. पर्सनैलिटी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है so that you can know how many hours you can give to your studies, what are your strategies, what are you planning to get a very good IIT and get a very good college. So there are different types of personalities. Basically I'm classifying into two types. The first one is A type. A type होते हैं सुनामी बच्चे. बिल्कुल सुनामी बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जो इवन सुनामी भी आ जाए तो भी अपनी बुक तो लेके ही जाएंगे. They are very concentrative. They are very focused in their studies. They are regular with their tests and different all the things. If they waste their time even within the time limits, they do everything. So उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. Now second type is, और basically वो जो A type है, there are 10 to 15 students. So but second type is B type of students जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, जिनको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल तुरंत आ जाती है. किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए, 1 to 1.5 hour फिनिश इट. मम्मा ने बुला दिया, आजकल तो लॉकडाउन में सबके सब घर में है, तो भाई है, छोटी बहन है, किसी ने डिस्टर्ब कर डालना है. और क्या कमी रह गई हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, पबजी, आजकल तो लूडो गेम भी चल पड़ा है. सब कोई कमी नहीं रही है. तो यस, आई एम हियर फॉर यू स्टूडेंट्स, दैट इज बी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स. मैं आप लोगों के लिए आज आया हूँ, आप लोगों के टाइम टेबल बनाने के लिए. तो मैंने कुछ छोटी मोटी बातें लिखी हैं, मुझे इतनी चीजें याद नहीं रहेंगी, तो मैं इनकी हेल्प लेता रहूंगा. तो आप जो बी कैटेगरी के हाईली डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहली बात तो आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत ही शार्प माइंडेड हैं, बट हाँ, आप अपना दिमाग बहुत ही गलत डायरेक्शन में लगाते हैं. सो वी आर हियर टू मेक इट समथिंग. बेसिकली you have to plan something. You have to study less in your highly distractive time. उस समय फिर आपको सोना है, सोशल मीडिया चलाना है, डिफरेंट चीजें करनी है. बट ये जो मैं सजेशंस दे रहा हूँ, these are my personal suggestions. I have applied from the last 3 to 4 days. मुझे एक स्टूडेंट का सजेशन था कि सर प्लीज एक ऐसा वीडियो बनाइए. सो आई एम जस्ट getting a practical on me from the last 3 days and then I am discussing with you. So these are only for the lockdown days. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं कि हमारा एम क्या है. हमारा एम ये है कि 8 to 10 आवर्स की फुल डे की स्टडी हो जाए, बाकी रेस्ट टाइम यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू डू. सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कि व्हाट यू गाइस एक्चुअली डू नाउअडेज. आराम से उठते हो, बिल्कुल बिल्कुल 8 10 11 बजे तक आराम से उठते हो, ठीक है, बिल्कुल चिल आउट होते हो. उठ के थोड़ी देर पढ़ भी लिया तो वेरी वेरी गुड. एक आध घंटा किसी ने पढ़ लिया, मान लो 11 से 1 बजे तक किसी ने पढ़ लिया, खाना वाना खाया, फिर थोड़ा मन कर गया तो दिन में 2 से 5 भी पढ़ लेते हो. बस फिर क्या था, शाम निकल जाती है, फैमिली के साथ पूरा टाइम निकल जाता है, रात हो जाती है, 6 से 8 9 बजे तक तो सबकी सीरियल चल पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बट डिवोशनल सीरियल, कोई रामायण महाभारत, कुछ ना कुछ देख चला है, किसी के कुछ होंगे. बस फिर जैसे ही पढ़ने का टाइम आता है, जब आप रात को 10 बजे बैठते हो पढ़ने के लिए, आप जैसे ही बैठते हो, बस उस समय एक मैसेज पिंग हो जाता है, मेरे बाबू सो रहा है. ये बाबू सोना के चक्कर में तो तुम लोग 50% तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो गए. मेरे बाबू ने खाना खाया, ये चीजें आपको निपटा देती है और बस यहीं से आपका जो है कल्याण हो जाता है. सो बेसिकली यू हैव टू स्विच योर टाइमिंग्स, यू हैव टू बी वेरी फोकस ऑन योर स्टडीज. सो व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज आई एम टेलिंग यू इज, जस्ट मैंने कुछ चीजें लिखी हैं. यू हैव टू वेक अप एट अराउंड 3 to 4. हाँ, आपको सुबह 3 से 4 बजे उठना है. और आपको क्यों, बिकॉज दैट इज अ पीक टाइम. 4 बजे से लेकर अगर आप 9 से 10 बजे तक भी पढ़ते हो, उस टाइम घर में सब सो गए होते हैं. बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इवन कई फैमिलीज ऐसी हैं जो लॉकडाउन के टाइम्स में 9 9 10 10 11 11 बजे तक बिल्कुल सो रहे होते हैं. सुबह उठने का किसी को मन नहीं. उस टाइम देयर इज अ नो नॉइस, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटिव वे में आप पढ़ पाओगे. रही बात सोशल मीडिया की, तो सुबह जब 4 बजे उठोगे तो कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें सोशल मीडिया में. फेसबुक में कोई किसी की ग्रीन बत्ती जल भी गई तो नालायक जो है लॉग आउट करना भूल गया होगा. और किसी को चुल्ल पड़ी होगी, सर हम तो टीवी देख लेते हैं, तो सुबह सुबह 4 बजे जब टीवी चलाओगे ना, तो टीवी पे भी सिर्फ एड चल रही होती. पहले मैं बहुत मोटा था, मेरी बीवी मुझे अदनान सामी कहती थी. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एड मिलेंगी, खुद ही बंद करके पढ़ने बैठ जाओगे. उस टाइम पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा. आप सुबह 3 या 4 बजे से डिसाइड अपॉन यू, वहां से स्ट्रेच ले लो 5 से 6 घंटे का. दैट इज 9 से 10 बजे तक अपने अकॉर्डिंगली. डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट हाउसेस की अलग अलग सिचुएशंस होती, तो अपने अकॉर्डिंगली एक स्ट्रेच ले लो और बिल्कुल टाइम सेट कर लो. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 5 to 6 आवर्स बिल्कुल बिना नॉइस के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, आपकी बिल्कुल फुल टाइम स्टडी हो चुकी है. बस
फटाफट फिर सो जाओ। फिर तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल 9-10 बजे जैसे ही फिनिश अप होता है आप सो जाइए। 2 घंटे के लिए बिल्कुल रेस्ट ले लीजिए, ठीक है? 11-12 बजे आराम से उठिए, ठीक है? फिर 1 घंटा लीजिए, ठीक है? कुछ खाइए पीजिए, रेस्ट कीजिए। फिर से 1 बजे से लेकर फिर से आप 4 या 5 बजे तक का एक स्लॉट फिर से उठा लीजिए, ठीक है? तो 1 से 4 या 5 बजे तक की फिर से आपसे 3-4 बजे तक उठा लीजिए। चलिए, तो देयर आर 3 आवर्स फॉर योर स्टडीज। बस 3 आवर स्टडीज कर लिया। फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, फिर कुछ और डिफरेंट करता है, थोड़ा कुछ रेस्ट ले लो। देखो 1 से 4 बजे तक भी आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पे भी मैक्सिमम लोग दिन में सो रहे होते हैं, फिर एटलीस्ट डिस्ट्रैक्शन काफी कम होता है, ठीक है? सो दिस विल बी योर पीक टाइम फॉर योर स्टडीज अगेन, ठीक है? बेसिकली याद रखिए, यू हैव टू बी फोकस्ड फॉर आईआईटी, फॉर अ वेरी गुड इंजीनियरिंग कॉलेज, सो यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, ठीक है? बस फिर क्या, फिर चिल आउट कीजिए शाम को 5-6 बजे, बिल्कुल जो चलाना है चलाइए, बिल्कुल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, व्हाटएवर। फिर जिसने आपको मैसेज किया था, किसी मैडम ने या किसी सर ने, लगाइए मैसेज कीजिए, देखिए आपको शाम को 4-5 बजे कौन रिप्लाई करता है। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं, पटूले खाए, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? सो आफ्टर दैट यू एंजॉय योर डे, दैट इज 8 बजे तक बिल्कुल रेस्ट करो, फैमिली को टाइम दो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि वो भी कोई किसी की इश्यूज ना आए। फिर रात को 8-9 बजे के आसपास 8 to 10 या फिर 1 घंटा और स्टडीज कर सकते हो, या फिर 1 घंटा रात को, दैट इज 9 से 10 या फिर 8 से 9 बजे तक। मेक अ स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट डे। अपने नेक्स्ट डे के लिए एक शेड्यूल प्लान बनाइए कि आप नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो, और इसी शेड्यूल प्लान के साथ आपको बिल्कुल रात को 10 बजे सो जाना है। जी हाँ, बिल्कुल आपको 10 बजे सो जाना है, क्योंकि 10 से लेकर 1 बजे तक का सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव टाइम होता है। अगर आप 10 बजे पढ़ने भी बैठे हो, फिर से आपको मैसेजेस आएंगे, वही डिस्ट्रक्टिव मैसेजेस होंगे रात को 10 बजे, जो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पाओगे। यू हैव टू रिप्लाई देयर एट एनी कॉस्ट, चाहे मैसेजेस आए चाहे कॉल आए, आपका टाइम वेस्ट होने ही वाला है। सो उस टाइम पे आपको सो जाना है, बिल्कुल सो जाना है 10 बजे, और 10 बजे सोना है ताकि आप सुबह 3 से 4 बजे, 4 बजे उठ सको, ताकि आपकी 6 घंटे की स्लीप यहाँ पे हो चुकी है रात को। और मैंने आपको सुबह भी 2 घंटे की स्लीप दी थी, दैट इज 8 घंटा, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। तो बेसिकली इससे आपके 8 घंटे की स्लीप भी हो गई। आपने सुबह का एक 5 से 6 घंटे का स्लॉट स्टडी का उठाया था, दिन में एक उठा लीजिएगा 4 घंटे के आसपास का, तो अराउंड 9 आवर्स हो गए। फिर रात को डिपेंड्स अपॉन यू कि शाम को मैंने आपको 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक छोड़ दिया है, उसमें आपकी मर्जी, आप एक आध घंटा और पिकअप कर सकते हैं। दैट इज 9 to 10 hours is much more than sufficient in your lockdown days, and I hope you guys can do it. Getting, because you are, because because you have become beast, your output has reached its peak, आप बीस्ट की तरह बन जाएंगे। आप ये इसको 4 से 5 दिन तक ट्राई कीजिए, यू विल मेक योर लेवल अप टू द हाई, ठीक है? और बिल्कुल पढ़ते रहना है, बिल्कुल सीखते रहना है, बिल्कुल सीखना बंद नहीं करना है। आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए ना, सबसे पहले आप सिर्फ 2 से 3 घंटे पढ़ते थे, फिर भी आपके कितने अच्छे मार्क्स आते थे। सपोज करो अब नाउ आप 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो, तो इमेजिन करो आपके कितने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं टेस्ट में, ठीक है? सो बी फोकस्ड, बी मोटिवेटेड, बी सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है? एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड, बिल्कुल पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो फिर जीतना बंद। जय हिंद दोस्तों।